Welcome to 11th accountancy class. This is 11th account. Chapter name is journal. Your chapter name is journal. Today I am going to start illustration number 5. Today I am going to start illustration number 5. First transaction is April 1. Started business with cash. Started business with cash. Started का मतलब capital account. To capital account. What comes in cash? Cash will be debited. Cash account debit टू कैपिटल अकाउंट. स्टार्टेड जिस लाइन में आ जाए तो आप अपने आप से समझ जाओ कि कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, इसीलिए टू कैपिटल अकाउंट. कहाँ से आया? कैश. कैश अकाउंट डेबिट. अमाउंट इज गिवन 1 लाख. क्लियर? सेकेंड ट्रांजेक्शन कैश परचेजेस. कैश परचेजेस. कैश में परचेज किया. परचेज का कौन सा बैलेंस? डेबिट. तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट. टू क्या पेमेंट किया? कैश. तो टू कैश अकाउंट. अमाउंट इज गिवन 48,000. Clear? Sold goods to वासुदेव. आपने माल बेचा वासुदेव को. सोल्ड प्लस गुड्स आ गया. सोल्ड प्लस गुड्स का मतलब सेल्स अकाउंट. सेल्स का क्रेडिट बैलेंस टू सेल्स अकाउंट. किसको बेचा? वासुदेव को. वासुदेव विल बी डेबिटेड. एंट्री विल बी वासुदेव डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अमाउंट इज 10,000. अमाउंट इज 10,000. क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज returned defective goods by वासुदेव. वासुदेव ने रिटर्न कर दिया. रिटर्न. अब आपको पता लगाना है कि कौन सी रिटर्न है, तो उससे ऊपर की ट्रांजैक्शन देखो. हमने उसे क्या किया? सेल. तभी कौन सी रिटर्न हुई? सेल्स रिटर्न. सेल्स का क्रेडिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस. तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट. किसने वापस की? वासुदेव ने. टू वासुदेव. क्लियर? कितने की वापस की? 1,000. Transaction is clear. Now the next transaction is received cash from Vasudev. Received cash from Vasudev 8,800 and discount allowed 200. Received cash from Vasudev 8,800 and discount allowed 200. आपने क्या रिसीव किया? कैश. कैश आ रहा है तो क्या होगा? डेबिट. सो कैश अकाउंट डेबिट. डिस्काउंट अलाउ किया. डिस्काउंट अलाउड इसे लॉस. और लॉस विल बी डेबिटेड. तो डिस्काउंट
अलाउड अकाउंट डेबिट। किससे पेमेंट रिसीव हुई? वासुदेव। तो टू वासुदेव। क्लियर? सबसे पहले क्या गिवन है? कैश। कैश रिसीव हुआ कितना? 8800। तो कैश के सामने अमाउंट लिखोगे 8800। डिस्काउंट रिसीव हुआ कितना? 200। राइट हियर 200। टोटल ऑफ डेबिट ऑलवेज टोटल ऑफ क्रेडिट। टोटल ऑफ डेबिट ऑलवेज टोटल ऑफ क्रेडिट। 8800 प्लस 200 9000। क्लियर? अगेन लिसन इट। रिसीव्ड कैश फ्रॉम वासुदेव 8800। रिसीव्ड कैश, कैश आ रहा है तो डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड इज a loss having a debit balance, so discount allowed account debit। किससे रिसीव हुआ? वासुदेव से। टू वासुदेव। The value of cash is 8800, discount allowed is 200, total amount is 9000। Next transaction is Chandrakant sold goods to us। Chandrakant sold goods to us। सोल्ड प्लस गुड्स का मतलब सेल्स अकाउंट, लेकिन चंद्रकांत ने हमें माल सेल किया तो हमारे लिए क्या हो गई? परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत। चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस। चंद्रकांत ने हमें माल सेल किया तो हमारे लिए हुई परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत। अमाउंट इज गिवन टू यू 20,000। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज गिवन टू यू। प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस। प्रीतम परचेज्ड goods from us। परचेज प्लस गुड्स, इसका मतलब परचेज अकाउंट, लेकिन उसने हमसे परचेज किया तो हमारे लिए क्या हो गई? सेल्स। प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस। रूल के अकॉर्डिंग परचेज प्लस गुड्स आ गया, परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए, लेकिन उसने हमसे माल खरीदा। जब हमसे माल खरीद रहा है तो हमारे लिए क्या हो गई? सेल। सेल का क्रेडिट बैलेंस। तो टू सेल्स अकाउंट। किसने खरीदा? प्रीतम। तो प्रीतम विल बी डेबिटेड। अमाउंट इज गिवन टू यू 12,000। अमाउंट इज गिवन टू यू 12,000। Next transaction is paid insurance premium. Paid insurance premium by check। आपने क्या पे किया? इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? खर्चा, एक्सपेंस। एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट, एक्सपेंस का नेम इंश्योरेंस प्रीमियम। सो राइट हियर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। क्या गया? चेक। चेक के लिए वर्ड डालते हैं बैंक। टू बैंक अकाउंट। अगेन लिसन वेरी केयरफुली। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया चेक द्वारा, तो इंश्योरेंस प्रीमियम इज ए काइंड ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंस वुड बी डेबिटेड,
So we will write insurance premium account debit. What is the mode of payment? That is check. For check we will write bank account. So we will write to bank account. The amount is given to you 500. Clear now? The next transaction will be paid for life insurance premium. Paid for life insurance premium of Shri Pratap by check. Paid for life insurance premium of Shri Pratap by check. Who is Shri Pratap? Who is Shri Pratap? It is mentioned? No, it is not mentioned. So it is kind of personal expenditure because we don't know who is Shri Pratap. And the second thing is life insurance premium. Life insurance premium is a kind of expense for a person की life का, that is the personal expenditures. For personal expenditure we will write drawings. We will write drawings account debit. Personal expenditure के लिए we will write drawings account debit. What is the mode of payment? That is check. We will write to bank account. Is it clear? For life insurance premium of Shri Pratap, that is a kind of drawing account. Drawing will be debited. D for drawing, D for debit. So you will write drawing account debit. What is the mode of payment? That is check. So you will write to bank account. The amount is given to you 2000. Is it clear now? The next one entry will be paid cash to Chandrakant. Paid cash to Chandrakant 13,780 rupees and discount allowed. And discount allowed by him 220. Paid cash. Cash गया तो credit to cash account. किसके पास गया? चंद्रकांत. Chandrakant will be debited. No account will be written with the human being name. Is it clear? So we will write Chandrakant debit to cash account. Discount allowed always will be debited, but read it very carefully what is written in this line. Discount allowed by him. उसने हमें discount दिया, तो you received discount, so it is a kind of discount received. Discount received is a part of income or income having credit balance. So you will write to discount received account. Clear? First word is cash. So this is the value of cash. Cash value is 13,780 rupees. Again the value discount, that is 220. As you all know, total of debit always equal to total of credit. The total amount will be 14,000. So we will write in Chandrakant account by 14,000. Next entry will be bought goods from Pawan. Bought goods from Pawan. Bought goods from Pawan. List price
15,000, list price 15,000 less 20% trade discount. हमने ट्रेड डिस्काउंट के केस में आपको दो कंडीशंस क्लियर की थी. द वन इज लिस्ट प्राइस, सेकंड इज ट्रेड डिस्काउंट. कि डिस्काउंट को कभी भी शो नहीं करते, जस्ट हम उसका अमाउंट डिडक्ट कर देते हैं. बॉट गुड्स मीन्स परचेज अकाउंट. बॉट मतलब परचेज. परचेज और गुड्स बॉट हैविंग द सेम मीनिंग, दे आर सिनोनियम. सो वी विल राइट परचेज प्लस गुड्स, यानी कि परचेज अकाउंट. तो परचेज अकाउंट डेबिट. किससे खरीदा? पवन से. तो टू पवन. अमाउंट इज 15,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज 20%. Then deduct 20% of 15,000, that is 3,000. So remaining amount will be 12,000. So you will write here 12,000. ट्रेड डिस्काउंट के केस में हमेशा ही वैल्यू को डिटेक्ट करते हैं. ट्रेड डिस्काउंट वैल्यू विल बी 20%. कैलकुलेट ऑन द बेसिक प्राइस. On the list price 15, 20% is 3,000. Deducted, remaining value will be 12,000. Next transaction is paid to Pawan. Paid to Pawan. क्या पे किया? Nothing is mentioned here. So you are to suppose that cash will be paid. Is it clear? Cash will be paid. तो cash गया. किसके पास गया? Pawan. So debit the receiver. Pawan will be debited to cash account. The amount is given to 8,000. The amount is given 8,000. Is it clear? The next is received cash from Preetham. Received cash from Preetham 6,000. Received cash from Preetham 6,000. कैश रिसीव. कैश आ रहा है तो डेबिट. कैश अकाउंट डेबिट. फ्रॉम whom you are receiving? From Preetham. So to Preetham. Amount is given to you 6,000. So you will write here 6,000. Is it clear now? Again listen very carefully. Paid to Pawan. What is paid? Paid cash. तो कैश जा रहा है. रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रीतम. रिसीव कर रहे हो तो कैश आ रहा है. जब जाएगा तो टू में लिखोगे, आएगा तो डेबिट में यू विल राइट. पेड वेजेस. पेड वेजेस 2,000. Advertisement expenses 2,500 and salaries paid 9,000. Listen very carefully. This is compound entry. When more than one transactions are included in one single journal entry, that is known as compound entry. Wages. Wages is a expense. Advertisement, this is also a expense. And salary, this is also a expense. Three expenses will be debited together. So we will write wages account debit, advertisement account debit,
salaries account debit. Clear? Paid. The word is given to you, paid. So you will think in mind they are paid in the form of cash. So you will write here to cash account. Clear? The amount of wages is given to you 2000. Advertisement is 2500 and salary is 9000. Clear? So total amount will be 13,500. When more than one transaction in debit and more than transaction in credit, known as compound entry. In debit side 1, 2, 3 transactions are there, so it is a part of compound entry. Next is received interest. 500. Received interest 500. Interest is a kind of income. Income will be credited. So to interest account. On behalf of interest, what you are receiving, that is cash. So the transaction will be cash account debit to interest account. Next is received commission. Received commission. When you are receiving, it is a income. Income having the credit balance. So commission will be credited to commission account. What you are receiving on behalf of commission, that is, suppose yourself it is a cash. So cash account debit to commission account. Amount is given to you 2000. Clear? If you find any kind of difficulty, you can ask to me at any time by phone call, or you may come at school also. Now you will be capable to do illustration number 6. I hope you will all be capable to do illustration number 6.